हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। हमारी आज ज्योग्राफी की 3rd क्लास है 3 मार्कर की। तो आगे डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट हमारा 3 मार्कर आज का लेते हैं हम मैदान। क्या होता है मैदान? पृथ्वी के वे निचले भाग जो समतल और सपाट हैं मैदान कहलाते हैं। ये लगभग 200 से 400 मीटर तक ऊंचे होते हैं, मतलब जिनकी समुद्र सतह से सामान्य ऊंचाई 300 से 400 मीटर होती है। भूपटल के लगभग 41% भाग पर मैदान है और मैदानों को ही सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस तरह से हम मैदान को अगर 3 मार्कर में आता है तो हम लिखेंगे। अगला है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र जहाँ जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। क्या होते हैं हमारे अजैविक घटक? जैसे मिट्टी, वायु, प्रकाश, आर्द्रता। जैविक घटकों की बात की जाए तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। नेक्स्ट मानसून। अगर आए 3 मार्कर मानसून, तब क्या लिखेंगे हम? मानसून शब्द से आशय ऐसी पवनों से है जो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दिशा में चलती हैं, वो है हमारा मानसून। नेक्स्ट है हमारा वायु। वायु ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलने वाली हवा को वायु कहते हैं। हम यहाँ पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलने की जो बात कर रहे हैं वो हमारे ग्लोब के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा जो भारत का मैप होता है उसमें भी हम देखते हैं 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा ये मैप है इंडिया का, इस तरीके से। तो जो एयर्स हो ये वो या तो ऐसे या ऐसे, तो जो ये डायरेक्शंस हैं यहाँ पे तात्पर्य उनसे है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलने वाली हवा को वायु कहते हैं। अगला है हमारा पवन। पवन धरातल के समानांतर चलने वाली हवा को पवन कहते हैं, पैरेलल चलती है जो हमारे धरातल के। नेक्स्ट शीत लहर। जब सामान्य तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो उस समय चलने वाली ठंडी हवा को शीत लहर कहते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शीत लहर के लिए कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तापमान, तब जो हवा चलेगी उसे हम शीत लहर कहते हैं। नेक्स्ट जलवायु। जलवायु मौसम का एक लंबे समय तक, लगभग 30 से 40 वर्ष तक औसत रूप से एक स्थान पर पाया जाना। ऐसा भी कह सकते हैं हम, पृथ्वी को किसी भूभाग पर लंबे समय की सामान्य दशाओं को जलवायु कहते हैं। ये किसी स्थान या देश की जलवायु के बारे में जानने के लिए उस देश के जो लगभग 30 से 40 वर्ष के मौसम संबंधी आंकड़े हैं उनका औसत निकाला जाता है, तब हम उसे जलवायु की संज्ञा देते हैं। जलवायु जैसे प्रकार भी अगर लिखें तो उष्ण, शीतोष्ण, नम, शुष्क या मौसमी जलवायु होती है। तो ये हमारी क्या है? जलवायु है। जब हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर इस टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से तत्व इसको प्रभावित करते हैं, भारत की जलवायु कैसी है, कितने लंबे समय तक जलवायु रहती है, कब बदलती है, वायुमंडलीय दशाएं क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला है हमारा मौसम। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है एक प्रकार से। यह एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं। ये मौसम जो है वो दिन में कई बार बदल सकता है। जो ऋतु है वो मौसम में किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, एक ऋतु में एक ही मौसम की प्रधानता रहती है। क्लियर? तो मौसम जो है वो एक दिन में कई बार बदल सकता है।
नेक्स्ट, घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी धुरी अथवा अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, टोटल 24 घंटे, एक दिन बराबर का जो समय लगता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति, दिन या रात का होना या दिन रात का होना पृथ्वी की दैनिक गति का ही परिणाम है। नेक्स्ट है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। सूर्य की एक परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। इस गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह से परिक्रमण और घूर्णन गति से प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में 3 मार्कर तो आना कंपलसरी है, साथ ही ये प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन है, या जो दिन और रात का होना है वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है। अगला है ऋतु। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋतु। ऋतुओं का क्रम में बदलना ही ऋतु परिवर्तन कहलाता है। अगला है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल का विस्तार समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर तक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन है। सौर विकिरण क्या होता है? सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। सतत विसर्जन, ये वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सौर विकिरण को डिफाइन करने के लिए। अगला है पार्थिव विकिरण। पृथ्वी के धरातल द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिन भी स्टूडेंट्स को प्री का जो नया सिलेबस है उसके प्री के नोट्स चाहिए MPPSC और मेंस का मेंस 2019 या 2020 का नोट चाहिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। कल 2 अक्टूबर के उस पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्रुप में आपको मेंस का फिज़िक्स का PDF प्रोवाइड की जा रही है। फुल PDF ओरिजिनल PDF है वो। अभी तक मैंने आपको सिर्फ डेमो PDF ही दी थी, कुछ पेजेस कुछ वीडियोज़ ही YouTube पर उपलब्ध थे। कल आपको चैनल में, टेलीग्राम चैनल पर उसकी संपूर्ण PDF फिज़िक्स की जो आपका 2019 मेंस और 2020 मेंस के अकॉर्डिंग है, वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो जिनको भी लेना है, जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, उन्हें नीड है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आज कल 2 अक्टूबर को कुछ समय के लिए टेलीग्राम में वो PDF पोस्ट की जाएगी। जो भी स्टूडेंट चाहे वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही प्री के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो 2 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक प्री के नोट्स की प्री बुकिंग कर सकते हैं, जिन्हें भी नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्री के नोट्स लेना चाह रहे हैं। तो उन्हें इस समय डिस्काउंट के साथ, समझ लीजिए, मात्र 1800 रुपये में संपूर्ण प्री के नोट्स मिल जाएंगे। 15 अक्टूबर के बाद जो ये नोट्स की प्राइस है ये जस्ट डबल हो जाएगी। आप भी जानते हैं। और जो हमारे एक और बात, जो हमारे नोट्स हैं वो अबाउट कम से कम, मैं आपको एक अंदाज़ा के तौर पे बता रही हूँ कि शायद 2-2.5 हज़ार पेजेस होंगे पूरे प्री के कंप्लीट नोट्स। टाइप नोट्स हैं, उनमें मैप वर्क भी है, फ्लो चार्ट भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्री के नोट्स लेना चाहें वो प्री बुक करवा सकते हैं मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर
कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि हाँ दे वांट प्री PDF। तो हार्ड कॉपी के लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, और प्री बुकिंग जो है वो 2 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ही है। उसके बाद जो नोट्स है उसका प्राइस जस्ट डबल हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।